नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम जीएस के प्रश्न पत्र 3 से प्रश्न कराने वाले हैं। और प्रश्न हमारा है, आर्टेमिस कार्यक्रम क्या है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करना भारत की महत्वाकांक्षा को किस प्रकार आगे बढ़ाता है। तो दो डायमेंशंस में प्रश्न है। और जब भी 12 अंक के प्रश्न होते हैं तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि मतलब आपको एटलीस्ट 2 पार्ट में चीज़ों को बतानी होती है। तो इसमें सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आर्टेमिस कार्यक्रम क्या है, और फिर आर्टेमिस जो समझौता है, क्योंकि भारत इसका एक पक्षकार है, भारत ने इस पर हस्ताक्षर किया है, तो ये भारत की महत्वाकांक्षा को किस प्रकार आगे बढ़ा रहा है, तो इसकी भी हम जो है चर्चा करेंगे। इसमें आगे बढ़ने से पहले हमारे 2 बैच चल रहे हैं, एक शून्य से शिखर तक, दूसरा आपकी बार मेंस पार। ये दोनों बैच स्टार्ट है नए पेपर से, पेपर 1 से 6 दिसंबर से, और शनिवार से, मतलब इसी शनिवार से है। और यहाँ क्या है कि डेली आपको प्रश्न दिए जाएंगे, आप करके दिखाएंगे, उनका मूल्यांकन होगा, जो भी कमी रहेगी वो संस्थान बताएगा, फिर मॉडल आंसर देगा। और इस तरीके से आपका जो भी टॉपिक है पूरा कवर कराया जाएगा इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से। मतलब जो भी आपकी 6 पेपर है, एसए है, सामान्य हिंदी है, वो सारी चीज़ें कवर कराई जाएंगी। देखिए, थोड़ी सी बैच की और विशेषता के बारे में हम बता दें तो जो हमारा शून्य से शिखर बैच है वो उन बच्चों के लिए है कि जो किसी कारण से इस बार उनका पीटी रुका है। और कारण कई हो सकते हैं। हो सकता है कि आप लोगों ने उस तरीके का एफर्ट ना लगाया हो सकता है कि आप बॉर्डर लाइन पे रहे हों। अब आयोग की चीज़ों को आप लोग देख ही रहे होंगे किस तरीके से 94-95 वाला बच्चा फेल हो जा रहा है, 89-90 वाला बच्चा पास हो जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसीलिए पीटी में भी अब थोड़ा सा संभल करके काम करने की ज़रूरत है, और इस लेवल पे काम करने की ज़रूरत है कि ये जो कट ऑफ का जो एक चक्र है, इससे आप थोड़ा सा ऊपर रहें। क्योंकि इसमें क्या है ना कि अच्छे बच्चे जो सफ़र कर जाते हैं। मैं 10 बच्चों को ऐसे जानता हूँ जो इस बार अगर उनको मेंस लिखने का मौका मिलता तो बहुत अच्छा लिखते, क्योंकि उनकी मेंस की तैयारी अच्छी थी। लेकिन हम उन बच्चों को कहेंगे कि आप निराश मत होइए, मेंस पढ़ते रहिए, क्योंकि सफलता की सबसे बड़ी कुंजी मेंस है। मेंस आपका तैयार रहेगा, पीटी आज रुका है कल नहीं रुकेगा। और आप लोग के लिए एक अच्छा अवसर ये है कि 2026 का जो पीसीएस है उसमें भी बहुत ही अच्छी सीटें आ रही हैं। तो ऐसे में उसका आप लाभ उठाएं और शून्य से शिखर बैच से जुड़ करके अपने मुख्य परीक्षा को निरंतरता दें। जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक आप अभी केवल मेंस को तैयार करें। जब मेंस तैयार रहेगा, जब नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद फिर पीटी की एक रणनीति बना करके आगे तैयारी कराई जाएगी। उसमें हमारा संस्थान भी जो है वो आप लोगों के साथ रहेगा। दूसरा, उन बच्चों के लिए जो अब की बार मेंस पार बैच है, तो ये टारगेटेड बैच होता है, और आप की जो मुख्य परीक्षा है उसकी जो संभावना निकल के आ रही है अभी, वो 22 मार्च अभी जो निकल के आ रहा है कि 22 मार्च से आपका मेंस जो है वो प्रस्तावित है। तो ऐसे में समय बहुत कम है। तो पीटी की जो उपलब्धियां आप पाए हैं वो उसको अगर बरकरार रखना चाहते हैं, फाइनल सिलेक्शन में चाहते हैं, तो अभी से मेंस में लग जाए। तो ऐसे में आपके लिए ये अब की बार मेंस पार बैच है, और ये हमारा वर्ष में एक बार होता है जब मेंस पीटी का रिजल्ट आता है उस समय। तो हम उन बच्चों को यहाँ इनवाइट करेंगे, और यहाँ अभी हम डेली 4 प्रश्न के माध्यम से करा रहे हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी चीज़ें बढ़ेंगी तो 6 और 8 प्रश्न तक हम ले जाएंगे। तो मतलब एक दिन में यदि आप 8 प्रश्न का प्रैक्टिस करते रहेंगे तो फिर कितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर लेंगे। और हमारा यही उद्देश्य है कि जब आप मुख्य परीक्षा देने जाएं तो 750 प्लस प्रश्न जो है वो प्रैक्टिस करके जाएं। तो ऐसे में आपका कोई टॉपिक नहीं छूटेगा और मुख्य परीक्षा में बहुत सहज स्थिति में रहेंगे। तो चलिए अब प्रश्न पे आते हैं कि आर्टेमिस कार्यक्रम क्या है। आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करना भारत की महत्वाकांक्षा को किस प्रकार आगे बढ़ाता है। तो चूंकि इसमें की पॉइंट क्या है, आर्टेमिस कार्यक्रम में अगर आप की पॉइंट देखेंगे तो आर्टेमिस कार्यक्रम है, तो
इसी के बारे में आप 15 से 20 शब्दों में बता दें, 25 शब्दों में, यही आपकी भूमिका का पार्ट हो गया। तो आर्टेमिस कार्यक्रम अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा निर्देशित एक अंतरिक्ष कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य चांद पर मनुष्य को पुनः भेजना है। मतलब पुनः भेजना यानी कि इसके पहले एक बार जो है चांद पर मनुष्य जा चुका है, और एक बार क्या मतलब अमेरिका के द्वारा, चूंकि आर्टेमिस जो कार्यक्रम है अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के द्वारा संचालित है, तो नासा ने इसके पहले भी ये कारनामा किया है। कब किया है? 20 जुलाई 1969 को किया है, जब नील आर्मस्ट्रांग और ये लोग गए थे। तो वही है कि अब इतने वर्षों के बाद जो है ये पुनः भेजने का एक प्रोग्राम है चांद पर मनुष्य को। आर्टेमिस जो है वो अपोलो कार्यक्रम की उपलब्धियों पर आधारित है, और यही जो अपोलो कार्यक्रम रहा है, तो ये जो 20 जुलाई 1969 को जो पहला चंद्र मिशन था अमेरिकी एजेंसी नासा का, तो अपोलो कार्यक्रम के तहत ही था, और इसी के ये जो विस्तार है आर्टेमिस कार्यक्रम उपलब्धियों पर आधारित है। हालांकि इसमें नई प्रौद्योगिकियां और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग सम्मिलित हैं, तथा यह दीर्घकालिक चंद्र अन्वेषण लक्ष्यों पर जो है वो ध्यान केंद्रित करेगा। मतलब जो पहला अंतरिक्ष मिशन वो चंद्र मिशन था, तो उस समय मनुष्य चांद पर पहुंच गया, यही बहुत बड़ी उपलब्धि थी देश दुनिया में। क्योंकि आप सोचिए कि जो हम लोग आज भी, भैया बचपन में हम लोग को मम्मी कहती थी चंदा मामा दूर के, तो मामा की संज्ञा दी गई थी और वो बहुत दूर की कौड़ी थे, लेकिन हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो उनको पास की कौड़ी बना दी और वहाँ तक मनुष्य पहुँच गया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन ये जो कार्यक्रम है अब इसका जो है ये विस्तार है, मतलब अब मानव वहाँ जाएगा नहीं, वहाँ रहने की संभावनाओं का तलाश करेगा और भी चीज़ों का जो है वो अन्वेषण करेगा, खोज करेगा। तो इसमें क्या है कि नई प्रौद्योगिकियां और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी सम्मिलित है, तो आप इसकी भी चर्चा करेंगे। और अब थोड़ा सा आर्टेमिस कार्यक्रम की मुख्य विशेषताओं पे भी आप चर्चा करेंगे। तो इसमें बताइए कि थोड़ा सा मिशन के बारे में बताइए कि इस कार्यक्रम के तहत 5 प्रमुख मिशनों की योजना बनाई गई है। मतलब ये जो आर्टेमिस कार्यक्रम हमारा है, क्योंकि आपके प्रश्न का एक पार्ट तो इसी पे है, तो जो आर्टेमिस कार्यक्रम है इसके तहत पहला है कि 5 प्रमुख मिशनों की योजना बनाई गई है, जिसके तहत अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा पर उसकी कक्षा में भेजा जाएगा। मतलब ये अगर चंद्रमा है और ये उसकी कक्षा है, तो यहाँ तो इसमें जो है भेजा जाएगा अंतरिक्ष यात्रियों को, एवं चंद्रमा की कक्षा में बेस स्थापित किए जाएंगे। मतलब इस कक्षा में जो है बेस बनाए जाएंगे ताकि हम चंद्रमा का बहुत जो है पास से उसका अन्वेषण कर सके, उस वहाँ रहने की संभावनाओं को तलाश कर सके। और जहाँ तक इसके उद्देश्य की बात है, तो उद्देश्य में देखेंगे तो सबसे पहला इसका उद्देश्य क्या है कि समानता की बात करता है। इसमें क्या होगा कि चंद्रमा की सतह पर पहली महिला और पहले अश्वेत व्यक्ति को भेजना है। मतलब इस बार जो आर्टेमिस में जो चंद्र मिशन के यात्री होंगे उसमें महिला भी जाएंगी और अश्वेत मतलब जो ब्लैक होंगे, अमेरिका में बड़ी तादाद में रहते हैं, तो उन्हें भी भेजा जाएगा। तो एक तरीके से समानता की बात हो रही है। दूसरा इसका उद्देश्य है कि भविष्य के डीप स्पेस मिशनों का मार्ग जो है वो प्रशस्त करने के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास करना। मतलब जो भविष्य में, भाई ऐसा तो है नहीं कि चंद्रमा तक ही पूरा ब्रह्मांड है, चंद्रमा तो बहुत ही पास की चीज़ें हैं, और ज़्यादा विस्तार होगा। भाई अगर हम चंद्रमा तक पहुंच रहे हैं तो चंद्रमा के ही बेस से, चंद्रमा की ही कक्षा से हम और ज़्यादा अंतरिक्ष अन्वेषण की चीज़ें कर सकते हैं, और इसी तरीके से धीरे धीरे हमारा और ज़्यादा विस्तार करने का इरादा है। तो दूसरा ये हो गया कि डीप स्पेस मिशनों का मार्ग ये प्रशस्त करेगा। फिर वाणिज्यिक कंपनियों के साथ सहयोग विकसित करना, जो चंद्र मिशन का जो अगला उद्देश्य है आर्टेमिस मिशन का, वाणिज्यिक कंपनियों के साथ ये सहयोग स्थापित होगा। और चूंकि इसमें
काफ़ी धन लगता है, काफ़ी खर्चीली चीज़ें होती हैं। तो ऐसे में जो भी इसमें इन्वेस्टर्स होंगे उनके साथ कैसे सामंजस्य बैठाया जाए, तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं। फिर यात्रा के दौरान रुकने के लिए वहाँ जो है बेस स्थापित किया जाएगा। मतलब अगर ये मून है तो यहीं इसकी कक्षा में एक बेस स्थापित किया जाएगा। जैसे हमारे जो हमारी ये अर्थ है, तो अर्थ के ऊपर ऐसे कक्षा में क्या है कि एक बेस है हमारा, जो जिसे हम अंतरिक्ष स्टेशन कहते हैं पृथ्वी का। तो वैसे चंद्रमा का भी एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाया जाएगा जहां हमारे वैज्ञानिक जाएंगे और यहाँ से जो है, क्योंकि चंद्रमा पे आप रह नहीं सकते, अभी रहने की संभावनाओं को तलाश करना होगा कि कैसे हम वहाँ रहने योग्य उसको बनाएं। तो अभी आपको कहीं रहना होगा, तो रहेंगे कहाँ? यही जो चंद्रमा का जो ये कक्षा है, इसमें जो अंतरिक्ष स्टेशन बनाए जाएंगे, मतलब बेस स्टेशन बनाए जाएंगे, उसकी बात हो रही है। चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से अन्वेषण करना वही है कि भाई यहाँ से ये सतह पर भी पहुँचेंगे, तो यहाँ से कुछ मिट्टी के नमूने लाएंगे और चीज़ों को देखेंगे और वहाँ से रहने की संभावनाओं की तलाश करेंगे। अब अगर देखें कि आर्टेमिस मिशन के घटक क्या हैं, ये सब तो चीज़ें आप उद्देश्य देख लिए, आर्टेमिस मिशन क्या है वो देख लिए। अब इसके कौन कौन से प्रमुख घटक हैं, तो सबसे पहला जो इसमें घटक है आर्टेमिस मिशन का, वो ओरियन अंतरिक्ष यान है। यह अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से चंद्रमा की कक्षा में ले जाने वाला एक कमांड मॉड्यूल होगा। मतलब अगर ये अर्थ है, यहाँ से अगर यहाँ जाना है तो एक कमांड मॉड्यूल की ज़रूरत होगी। वो कौन है? ओरियन अंतरिक्ष यान, ये नाम याद रखिएगा। फिर एक दूसरा जो इसका घटक है वो लूनर गेटवे है। इसका क्या काम है कि चंद्रमा की कक्षा में स्थापित एक अंतरिक्ष स्टेशन होगा। यही जो मैं बता रहे हैं, ये जो अंतरिक्ष स्टेशन चंद्रमा की कक्षा में स्थापित किया जाएगा, इसका क्या नाम है? तो लूनर गेटवे है। ठीक है। फिर इसमें इसके जो अगला घटक है ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम। मतलब गेटवे से जो, जैसे ये चंद्रमा है, ये कक्षा है, यहाँ लूनर गेटवे मतलब स्थापित हो गया है क्या? जो चंद्रमा में अंतरिक्ष स्टेशन है, तो अब क्या है कि क्या करेगा गेटवे से, मतलब यहाँ से और चंद्रमा की सतह पर, मतलब अब भाई अगर कोई चीज़ पृथ्वी से पहुँचाया जाए बार बार, तो आप समझ सकते हैं ना कि वो कितना ज़्यादा श्रम साध्य होगा, उसमें कितना पैसा लगेगा। लेकिन एक बार यहाँ पहुँचा लीजिए, स्टोर कर लीजिए, और फिर यहाँ से यहाँ आना है, तो ये बहुत पास की चीज़ें हैं कि दिन भर में 4 बार आइए जाइए। तो वही ये व्यवस्था बनाई जा रही है कि गेटवे से चंद्रमा की सतह पर कार्गो और मानवों को लाने के लिए और ले जाने की व्यवस्था करना कौन करेगा? ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम है, जो इसका बहुत महत्वपूर्ण घटक है। तो आप इसके बारे में जानिए। फिर जो इसमें अगला है कि स्पेस लॉन्च सिस्टम, मतलब यह एक सुपर हैवी लिफ्ट रॉकेट होगा जो अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी के वायुमंडल से दूर अंतरिक्ष में ले जाएगा। मतलब जो स्पेस लॉन्च सिस्टम है, ये एक सुपर हैवी रॉकेट है, क्योंकि इसी के माध्यम से जो अंतरिक्ष यात्री हैं वो कहाँ तक जाएंगे? तो पृथ्वी के वायुमंडल से दूर जा कर के यहाँ लूनर गेटवे में आएंगे, और फिर यहाँ से जो है ये ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम के द्वारा चंद्रमा के सतह पर जाएंगे। तो ये पूरी रूपरेखा है आर्टेमिस कार्यक्रम की। अब प्रश्न का आपने एक पार्ट बहुत बेहतर तरीके से बता दिया, कोई भी पॉइंट छूटा नहीं, जितनी भी चर्चा होनी थी काम की वो हो चुकी है। अब इसका जो अगला पार्ट है कि भारत को आर्टेमिस समझौते से क्या लाभ होगा, भाई ये कैसे भारत के लिए उपयोगी है, तो इसमें आप बताएं। सबसे पहला पॉइंट कि और देखिए ऐसे ही आपको हेडिंग देना है, और हेडिंग में ऐसा नहीं है कि आप पेन उन बदलिए। मुख्य परीक्षा में इतना समय नहीं रहता कि आप पेन बदलिए और हेडिंग दीजिए। आपको 20 प्रश्न लिखने होते हैं 3 घंटे में, समय बहुत कम रहता है। और फिर समस्या ये रहती है ना कि अगर एक पेपर हो 3 घंटे में तो आदमी लिख ले, फिर 3 घंटे के बाद 1.5 घंटे के गैप के बाद 9:30 से 12:30 आपका पेपर होता है, 1.5 घंटे का गैप होता है, फिर 2 से 5 दूसरा पेपर होता है। और ये प्रक्रिया ऐसा नहीं कि एक दिन की है, भाई आपको पता ही होगा कि 6 पेपर तो जीएस के हैं, 3 तो ऐसे होते हैं, फिर ऐसे हिंदी होता है, मतलब 4 दिन 8 पेपर लिखने होते हैं। तो हाथ की जो स्थिति होती है कि अब आप लोग मेंस जो बच्चे दिए होंगे वो हमारी चीज़ें समझ रहे होंगे,
मतलब जेल वेल लगा करके सेकंड पेपर में तो लास्ट में जेल वेल लगाना पड़ जाता है, हाथ दर्द करने लगता है। तो बहुत स्कोप नहीं है कि आप बार बार पेन बदलिए, बस ऐसे लिखिए भारत को आर्टेमिस समझौते से लाभ क्या है और अंडरलाइन कर दीजिए और थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिए ताकि ये लग जाए कि भाई अब नए पॉइंट पे बच्चा लिख रहा है। और यही काम आपको अपने मेंस आंसर राइटिंग की कॉपी में करना होगा। भारत ने जून 2023 में आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया। मतलब जो ये आर्टेमिस प्रोग्राम है नासा का, तो उस पर भारत ने कब हस्ताक्षर किया था? तो जून 2023 में। और इस प्रकार भारत 27वां हस्ताक्षरकर्ता क्या बन गया है? देश बन गया है। मतलब जो आर्टेमिस कार्यक्रम है इसमें 26 देश पहले से शामिल है, 27वां देश भारत है। और वर्तमान में अगर देखा जाए 2023 के बाद आज 25 चल रहा है, तो करीब 50+ देश इसमें जो है शामिल हो चुके हैं। यह समझौता न केवल अमेरिका बल्कि समझौते के अन्य सदस्यों के साथ सहयोग स्थापित करेगा। तो जो अमेरिका की नासा के साथ जो भारत ने समझौता किया है आर्टेमिस कार्यक्रम में, तो उसमें जो भी देश पार्टी हैं और वर्तमान में जो 50+ देश हैं, तो ऐसे में सभी लोग अपने वैज्ञानिक अनुभवों को इसमें साझा करेंगे। तो सोचिए कि देश दुनिया के वैज्ञानिक गतिविधियों से भारत को भी जुड़ने का अवसर मिलेगा। और सबसे बड़ी उपलब्धि तो भारत के लिए नासा से जुड़ना है। और आपको ये पता ही होगा कि जो नासा की जो स्पेस एजेंसी है वो काफ़ी जो है वो उन्नत है वनस्पत देश दुनिया की किसी भी स्पेस एजेंसी से, चाहे वो चाइना हो, रूस हो, किसी से। तो नासा वाकई में है और वहाँ से भारत को बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है। तो ये है। फिर नासा इसरो सहयोग, यह समझौता अंततः नासा इसरो के बीच मजबूत सहयोग को बढ़ावा देगा। जैसे भारत चंद्रयान 2 के लूनर ऑर्बिटर का उन्नत कक्षीय डेटा नासा को उपलब्ध कर सकता है। तो वही है कि भाई अगर हम नासा को कुछ देंगे तो नासा हमको देगा। तो ऐसे में जो है हम एक दूसरे के सहयोग से दोनों मतलब बेहतर स्थिति में आएंगे। और इसमें फ़ायदा किसको होता है? जो थोड़ा सा वीक होता है। और देखिए हम अपनी संस्था की क्षमता पे नहीं प्रश्न उठा रहे हैं। इसरो ने बहुत कम समय में बहुत शानदार प्रयास किया है, लेकिन आपको इसरो की सीमा समझनी होगी। भाई अमेरिका के पास फंड ज़्यादा है, अमेरिका बहुत पहले आज़ाद हुआ है, हमारी आर्थिक स्थिति उतनी नहीं है, उतना बजट हमारा नहीं है अंतरिक्ष बजट कि हम उस लेवल पे अभी खर्च कर सकें। हम 200 साल की अंग्रेज़ों की गुलामी से निकल करके आए हैं और हमारा पूरी तरीके से बहुत दोहन हुआ है। तो ऐसे में नासा हमारे लिए बेहद उपयोगी है। यह मिशन भारत को चंद्रमा पर संसाधनों की खोज करने का मौका देगा। भाई जब हमारे भी साइंटिस्ट उसमें लगे होंगे तो बिल्कुल हम भी खोज करेंगे। और आर्टेमिस समझौते में भारत की भागीदारी से क्या है? आर्थिक अवसर भी सृजित होंगे। तो ये सारी चीज़ें भारत के लिए लाभदायक हैं। और अगला इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट जाता है कि नासा के साथ संयुक्त मिशन और सहयोग में शामिल होने से भारत के वैज्ञानिक एवं शोधकर्ता को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों, डेटा तथा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किए जाने वाले प्रयोगों तक अभूतपूर्व पहुंच मिलेगी। वही जो मैंने पीछे आपको बताया है कि भाई हम शायद नासा को उतना लाभ न देने की स्थिति में हो, लेकिन नासा से हम बहुत लाभ ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने दिखा दी। तो प्रश्न का दूसरा पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब आप जो है एक छोटी सी निष्कर्ष दे दें और चीज़ों को ख़त्म करें कि इस प्रकार उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करके भारत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण जो है भागीदार बन जाएगा। साथ ही इससे देश के अंतरिक्ष क्षेत्र में वैज्ञानिक उन्नति एवं प्रौद्योगिकी नवाचार के लिए महत्वपूर्ण अवसर भी मिलेंगे। वही जो आपके प्रश्न का एक निचोड़ है उसको निष्कर्ष में दे दीजिए। और देखिए यहाँ क्या है ना कि आपको अपने मेंस आंसर राइटिंग में भूमिका निष्कर्ष जरूर लिखना है। जनरली हम कॉपी चेक करते हैं, बच्चे निष्कर्ष लिखते नहीं हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि यूपी पीसीएस में निष्कर्ष भूमिका के लिए भी अंक निर्धारित हैं और परीक्षक आपके निष्कर्ष को खोजता है और निष्कर्ष प्रभावी होना चाहिए। देखिए प्रारंभ और अंत बहुत ही बेहतर तरीके से होना चाहिए, तभी जो है आप एक अच्छा इम्प्रेशन
परीक्षक पर डाल पाएंगे। क्योंकि भाई आप लाख बहुत सुंदर हैं, बहुत योग्य हों, सारी चीज़ें हों, लेकिन आप तो स्वतः उपस्थित होंगे नहीं परीक्षक के पास। परीक्षक के सामने आपकी कॉपी जाएगी और कॉपी जितना ही बेहतरीन तरीके से लिखी रहेगी, भूमिका निष्कर्ष बीच का पार्ट एक व्यवस्थित क्रम में रहेगा। जो भी आप दावा कर रहे हैं उसका आप प्रमाण दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, तर्क दे रहे हैं, तथ्य दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें जब सम्मिलित रूप से रहेंगी तब आप जो है मुख्य परीक्षा में अच्छा अंक पाएंगे। तो इसका ध्यान रखना है। और हमारे बैच से जुड़िए, हम लोग इस पे बहुत ध्यान देते भी हैं कि आपकी कहीं से कोई कमी ना होने पाए। 2 बैच चल रहे हैं, इसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही चर्चा कर दी है, तो आप लोग जुड़िए, इसका लाभ उठाइए। देखिए ऐसे ही आपको जो प्रश्न दिया जाएगा आप लिख करके दिखाएंगे और प्रॉपर वे में मार्किंग होगी। आपका अगर आधा नंबर 1 नंबर भी कटा है तो क्यों कटा है और कैसे आप जो है और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, देखिए इसमें सारा कमेंट किया गया है। और फिर आपको हम यही नहीं रोकेंगे कि बस आपकी कॉपी चेक कर दिए, और ये प्रक्रिया सेम डे होगी। ऐसा नहीं कि आज आप आंसर राइटिंग करें तो हम 4 दिन के बाद उसका मूल्यांकन करें, नहीं, ये सेम डे ही होगी। आपकी कॉपी का मूल्यांकन होगा और जब आपकी कॉपी सभी लोग की कॉपी चेक हो जाएगी तो फिर इस तरीके से संस्थान जो है उस प्रश्न का मॉडल आंसर भी देगा। तो जो कॉपी पे आपकी कमेंट किया गया और मॉडल आंसर, इतनी चीज़ों को आप कर लीजिए तो आप का प्रत्येक टॉपिक जो है वो आंसर राइटिंग फॉर्म में तैयार हो जाएगा। और जो भी हमारे प्रीवियस ईयर्स जो 2024 मेंस के बच्चे हैं उनको हमारे टेस्ट सीरीज प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा लाभ मिला है, मतलब उनको डायरेक्ट प्रश्न मिले हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, टेलीग्राम में उनके कमेंट्स पड़े हुए हैं। क्योंकि जनरली जब मुख्य परीक्षा हो जाती है तो और कोचिंग वाले भागते हैं कि भाई वो उस तरीके का एफर्ट नहीं करते, लेकिन हम लोगों ने उस लेवल तक का एफर्ट किया कि बच्चे पेपर देने के बाद शायद सबसे पहला फ़ोन हमारे ही पास आया, उनका मैसेज आया कि सर, और जो भी संस्थान का प्रोग्राम रहा उससे डायरेक्ट प्रश्न आए हैं। और हम तो आप लोगों से दावा करते थे कि 70% तक चीज़ें हम जो है यहाँ करवा देंगे, कि जो भी मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन आएंगे उससे 70% चीज़ें तो हमारे टेस्ट सीरीज से रहेंगी। लेकिन ये चीज़ें किसी किसी प्रश्न पत्र में बढ़ करके 80 से 85% तक चली गई हैं। तो सोचिए कि आपको SDM बनने के लिए से कितनी ज़्यादा चीज़ें यहाँ मिल जा रही हैं। तो आप लोग आइए, आश्वस्त होकर जुड़िए। और दोनों बच्चे जो इस बार किसी भी कारण से रह गए हैं वो इसलिए जुड़े क्योंकि अगर इस बार सोचिए अगर आपका मेंस बहुत अच्छे से तैयार नहीं होता तो आप हो सकता है कि आप मेंस फेल कर जाते, या अगर पास भी करते तो नीचे से नायब तहसीलदार बन जाते, CTO बन जाते, और कोई पद मिल जाता छोटा मोटा। लेकिन आपके पास एक अच्छा अवसर है 2026 की वैकेंसी का, जब सीटें इससे भी ज़्यादा हैं। मतलब 2026 की जो वैकेंसी होगी, जो निकल के आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी वैकेंसी होने जा रही, इधर के वर्षों में क्या सबसे बड़ी हो रही है वो। तो ऐसे में अगर आपका मेंस तैयार रहेगा तो फिर यहाँ आप बहुत ही अच्छी स्थिति में रहेंगे और आप SDM बन जाएंगे। तो जो आपका नुकसान यहाँ 1 साल का हुआ है, आप 10 साल का गैप भर लेंगे। क्योंकि अगर आप नायब तहसीलदार बनेंगे तो 10-12 साल के बाद आप SDM बनेंगे, और अगर 4-6 महीना इसी रिदम में लगे रहे तो आप जो है इसी में SDM बन जाएंगे। तो इसका ध्यान रखें। ये कुछ हमारे लिंक्स हैं। एक तो हमारा समृद्धि IAS का ऑफिशियल टेलीग्राम है, आप लोग इससे इसलिए जुड़िए क्योंकि संस्थान जो है बहुत सी अपनी जो इन्फॉर्मेशन होता है, सूचनाएं होता है, जो भी चीज़ें होती हैं वो यहाँ साझा करता रहता है। और ये हमसे जुड़े रहने का 24 घंटे का माध्यम भी है। और जो हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग PDF मांगते रहते हैं तो आपको यहाँ बिना कहे 2-4 दिन के बाद संस्थान के लोग डाल देते हैं, वो मिल जाएगा। दूसरी चीज़, हमारे 2 YouTube लिंक हैं, एक तो समृद्धि IAS का जिससे अभी हम आप रूबरू हैं, और दूसरा संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो ये दोनों चैनल आपकी परीक्षा के लिए पूरी तरीके से समर्पित हैं। तो अभी तक आप लोगों ने अगर इन्हें ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करें और इसका जो है लाभ उठाएं। और अधिक जानकारी के लिए आप जो है हमारे इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं, 7307303307 और यहाँ आप हमसे बात कर सकते हैं, हमारे किसी बैच की जानकारी ले सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।